हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के इस ट्रिक कॉर्नर पर। ये ट्रिक कॉर्नर क्या है, बहुत जल्दी देखिए, एग्जाम जब आपका होने वाला होता है तो उस एग्जाम के लिए आपका एक क्विक रिवीजन जो फैक्टर होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी एंगल से आपका गाइडर, आपका मोटिवेटर, आपको जो गाइड करता है वो ये नहीं चाहता है कि आपका एग्जाम किसी भी एंगल से छूटे या किसी भी एंगल से आप उसमें फेलियर हो जाओ। तो उसके लिए एक नया सिस्टम हम लोग लेकर आ रहे हैं और इस सिस्टम में रीजनिंग, मेरा मतलब गौतम वर्मा का रीजनिंग, आपको रोज 7 मिनट्स का एक ऐसा प्रोसेस मिलेगा जिसमें आपको 7 मिनट में कई सारे ट्रिक्स समझाकर कई सारी चीजों को इलैबोरेट और बताया जाएगा। तो इसके पार्ट आप बन जाइए और रोज रेगुलर एक सीक्वेंस बना लीजिए कि हमें रीजनिंग के इस ट्रिक कॉर्नर पर जाकर, रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जाकर और वहां पर सारी चीजें देखते रहना। प्रॉपर होना चाहिए अब आपका, क्योंकि एग्जाम अब आपका बहुत ढेर सारे आने वाले हैं। CHSL, CGL और रेलवे के एग्जाम आपके आने वाले हैं। उनका जो क्विक रिवीजन है वो 7 मिनट्स, 24 घंटे में से सिर्फ 7 मिनट्स देकर आप कई चीजों का रिवीजन कर सकते हैं। जैसे देखिए, आपके सामने ये जो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, आपसे पूछा गया है कि आपको ऐसी आकृति अगर दिखाई देगी तो पूछा जाएगा कि बताइए टोटल कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, बिल्कुल समझना नहीं है, बिल्कुल समझना नहीं है। 7 मिनट्स के अंदर में आपको बस ये चीजें याद रखना है जो मैं बोल रहा हूं। क्या चीजें? सबसे पहली पॉइंट, आपके सामने जब कभी भी ऐसा पिक्चर आएगा कि एक ABC त्रिभुज होगा जिसमें 2 लाइनें एक दूसरे को डायगोनल काट रही होंगी। कितनी लाइनें? 2 लाइनें। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके सामने एक सिंगल त्रिभुज आएगा जिसमें एक ही लाइन होगा, वो चाहे किसी भी कॉर्नर से हो, या पॉइंट A से हो, पॉइंट B से हो, या पॉइंट C से हो, तो उस केस में तो आप इन दोनों का डिवीजन आपस में सम कर देते हो, इज इक्वल टू 3 ट्रायंगल। ये सीधा सीधा आंसर निकल जाता है। लेकिन तब क्या होगा जब पॉइंट A से, पॉइंट B से और पॉइंट C में 2 कॉर्नर से लाइन अंदर जा रही हो और एक कॉर्नर से लाइन अंदर नहीं जा रही हो। इस केस में बच्चे आप एक पॉइंट को ऐसा पकड़ लीजिएगा, केवल एक पॉइंट को ऐसा पकड़ लीजिएगा और उसके लास्ट में जाकर उसका बेस यानी उसका आधार जो है वो कितने भागों में डिवाइड हुआ है, सिर्फ इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कितने भागों में डिवाइड हुआ है इसको चेक कर लीजिएगा। इस पॉइंट से लाइन अंदर जा रही है तो इसके बेस पर जाइएगा और इसके आधार को, मतलब इसके आधार को आप सिर्फ चेक कर लीजिएगा कि ये कितने भागों में डिवाइड हुआ है। ठीक है, मतलब अगर आप इस पिक्चर को देखोगे तो 2 तरीके से डिवाइड है ना, एक इस तरीके से, 1 और 2 हो गया। और दूसरा पिक्चर कैसा है भाई, ये ट्रायंगल था, एक ये लाइन है, 1 और 2 हो गया। तो दोनों जगह अगर आपको बराबर दिखाई देगा तो जो संख्या होगा उसका सिंपली आप क्यूब कर दीजिएगा और 2 का क्यूब आप कर देंगे तो आपको सीधा सीधा कितना मिल जाएगा, एक ट्रायंगल। कुछ भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो सेम उसी पर बना हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? मैंने आपसे कहा कि जितने भी पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स में जहां से लाइन अंदर जा रही है उसका बेस कितने भागों में डिवाइड है, देख लीजिए। जैसे आप ये देखोगे तो 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया। और जब आप इधर से देखोगे, केवल एक लाइन से देखिए, यहां से देखिए, 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया और फिर ये 3 हो गया। अगर ये संख्या दोनों बराबर आ रही है तो इस संख्या का आपको क्यूब कर देना है। 27 विल बी योर डायरेक्टली एंड एक्यूरेट एंड स्पीड से, एक्यूरेसी से और जानदार तरीके से आपका आंसर मिल जाएगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे वीडियो को देखकर। यहां पर मैं आपको आंसर देने के लिए टाइम नहीं दूंगा, इसका आंसर आप निकालिएगा। ठीक है, तब तक आपको दूसरे प्रोसेस पे ले चलता हूं। देखो, एक क्वेश्चन ये आता है आपके एग्जाम में, बहुत बार पूछा जाता है, फ्लुएंटली कई बार पूछा जाता है, कई बार ये आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि अगर ऐसा आपके सामने पिक्चर आ जाएगा तो आप इसमें ट्रायंगल की संख्या कैसे निकालोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसके बेस को देख लेना। ये बेस आपने देखा, 1 2 3। सीधे ट्रायंगल की बात मैं कर रहा हूं। देखिए, 2 तरीके के ट्रायंगल होते हैं, एक तो ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल ये हो गया। मैं ऐसे वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। तो यहां पर आपको कितने ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं? 3 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। आप यहां पर लिखोगे 1 2 3, एक लाइन खींचिएगा, यहां पर ये संख्या उतारिएगा, इन दोनों का सम यहां पर लिखिएगा, दोनों का योगफल आपको लिखना है। क्या लिखना है? दोनों का योगफल। 1 और 2 का योगफल 3 हुआ, 3 और 3 का योगफल कितना हुआ? 6 हुआ। फिर एक लाइन खींचिएगा और जो पहली संख्या होगी, मतलब इस संख्या की बात कर रहा हूं, इस संख्या को आप छोड़ दीजिएगा और इस संख्या को ले लीजिएगा। और यही प्रोसेस आप तब तक करते रहिएगा जब तक आपको संख्या मिलती रहेगी। छोड़ देना है, ले लेना है, छोड़ देना है, ले लेना है। अब इस पार्ट का योग कर दीजिएगा और इस पार्ट का योग कर दीजिएगा। जो दोनों मिलेंगे उसको जोड़कर कह दीजिएगा
कि इसी में त्रिभुज की संख्या कितनी है, 13 है। फिर से एक बार बता दूं, जितने सीधे ट्रायंगल होंगे उनको लिखिएगा। इस एक को पहले यहां लिखिएगा, 1 और 2 का योगफल 3 लिखिएगा, 3 और 3 का योगफल 6 लिखिएगा, इसको जोड़कर 10 लिखिएगा। पहली संख्या को हमेशा छोड़ दीजिएगा, उसके बाद वाली संख्या को लीजिएगा, फिर संख्या छोड़ दीजिएगा, उसके बाद अगर संख्या होती तो हम संख्या ले लेते, और इनका योगफल जो होगा वही आपका क्वेश्चन का आंसर कहलाएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने यहां पर ये रख दूं, अब आप यहां पर देखोगे आपको कितने मिल रहे हैं सीधे ट्रायंगल, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। एक बात याद रखिएगा, ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूं, ये मेथड सारे चाहे 4 हो, 5 हो, 6 हो, चाहे जितने हो सब पर अलाउ कर जाएगा। तो आपने यहां लिखा 1, 2, 3 और 4, एक प्यारा सा लाइन खींचा, इस 1 को आपने यहां पर रखा, 1 और 2 यहां 3 रखा, 3 और 3 6 रखा, 6 और 4 10 रखा, सभी को जोड़ते गए, इन सबको आपस में हम जोड़ते गए। एक लाइन खींचा, मैंने आपको क्या बताया था, इस संख्या को छोड़ना है, इसे लेना है, इसे आपको छोड़ देना है और इसे लेना है। यहां पर 7 आएगा और 10 6 16 3 19 1 20 आएगा, दोनों का योगफल क्या आएगा, 27 विल बी योर करेक्ट आंसर। तो 5 पे आप लगाने का प्रयास करिएगा घर पे। देखिए, एक क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में हमेशा इस तरीके का आता है, डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, कितने त्रिभुजों की संख्या है। तो प्यारे बच्चे कुछ मत करिएगा, जब भी आपको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिखाई दे, जब भी आपको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिखाई दे, कभी भी आपको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिखाई दे, तो हमेशा मेरी एक बात मान के चलिएगा, और वो बात ये है कि आप ऐसे सभी क्वेश्चनों के लास्ट में क्या लिखेंगे, 8, मतलब उस ऑप्शन को सर्च करिएगा जिस ऑप्शन के लास्ट में लिखा हो 8। जैसे मान लो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ये रहता कि पहला दिया हुआ है 28, फिर दिया है 38, फिर दिया है 42, फिर दिया है 40, तो इन दोनों को काट दीजिएगा, क्योंकि हमें लास्ट वाली संख्या क्या देखना है, 8 देखना है। दूसरी बात, इसमें जितने ये आपको बड़े बड़े स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं, एक स्क्वायर ये हो गया, दूसरा स्क्वायर ये हो गया, तीसरा स्क्वायर ये हो गया और चौथा स्क्वायर ये हो गया। स्क्वायर मतलब मैं वर्ग की बात कर रहा हूं। जितने भी आपको वर्ग दिखाई देंगे, कितने वर्ग दिखाई दे रहे हैं, एक, इनमें से एक संख्या को हमेशा घटा दीजिएगा। जितने वर्ग दिखाई देंगे उसमें से एक संख्या को घटा के जो बचता है वही संख्या यहां रख दीजिएगा, 38 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, बात यहां पर समझ में आ गई। तो मेरे ख्याल से आपको ये जितने क्वेश्चंस हैं, अब देखिए ये एक घनों की संख्या आपसे पूछता है कि इसमें टोटल घनों की संख्या बताइए कितना है। कुछ भी नहीं करना है, इसका एक बेस लेवल केवल देख लेना, बस एक लाइन को केवल देख लेना, एक लाइन को देख लेना, ये जितने भागों में विखंडित होगा 1 2 और 3, बस इसी का क्यूब कर देना बच्चे, 27 विल बी योर करेक्ट आंसर। सीधा बस केवल एक भाग को देख लेना, 27। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा, कभी भी ऐसा इमेज आएगा, तो सीधा सीधा एक काम करिएगा, यहां पर आपको शुरुआत में कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, 3। जो दिख रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो दिख रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। यहां 3 दिख रहे हैं, यहां 2 दिख रहे हैं और यहां पर 1 दिख रहे हैं। यहां पर 1 दिखा, यहां पर 2 दिखा, यहां पर 3। सामने से आप देखोगे तो नीचे 3 है, फिर उसके बाद 2 है, फिर उसके बाद 1 है। ठीक है, इस संख्या को यहां पर, इस संख्या को जो 1 2 3 लिखा है, यहां पर आप रिवर्स में लिख दीजिएगा, 3 2 1। जो संख्या होगी उसको रिवर्स में लिखिएगा। इन दोनों का आपस में गुणनफल करिएगा, ये 3 मिला। इन दोनों का आपस में गुणनफल करिएगा, 4 मिला। और इन दोनों का आपस में गुणनफल करिएगा, 3 मिला। और इन सबको उठाकर जोड़ दीजिएगा, 4 3 7 3 10। ये आपका टोटल घनों की संख्या कहलाएगा। ठीक है, ये टोटल आपका क्या कहलाएगा, घनों की संख्या कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और एक आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको मैं कभी एक्सप्लेन करूंगा बहुत डीपली, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसा कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिखाई दे, ध्यान रखिएगा, यूपी पुलिस का एग्जाम, एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम, रेलवे का एग्जाम अब आने वाला है, जिसकी प्रिपरेशन के लिए आपको 7 मिनट के अंदर में सारी ट्रिक समझाया जा रहा है। जब कभी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो इसको 1 लिखिएगा, ये वाला, ये आप 2 लिखिएगा, ये वाला, और ये आप 3 लिखिएगा। ठीक है, जो पहला पावदान मिलेगा, अगर मुझे मान लो किसी ने कहा कि यहां तक पहुंचना है, तो यहां से मैं सबसे पहले किस पे चढ़ूंगा, 1 2 और 3, 1 2 और 3। इन्हीं संख्याओं का स्क्वायर कर दीजिएगा बच्चे, इन्हीं संख्याओं का स्क्वायर कर दीजिएगा और उस स्क्वायर को जोड़ दीजिएगा। 9 + 4 + 1 = 14 विल बी योर आंसर ऑफ क्यूब्स, यानी घनों की संख्या पूरी पता चल जाएगी। तो 7 मिनट्स में आपका स्वागत है। 7 मिनट्स को ज्वाइन करिए और इसको अपने मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि 7 मिनट रोज आप 24 घंटे में से एक दिन में से देकर अपनी क्विक रिवीजन कर सको और प्रैक्टिस कर सको। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अगले ट्रिक में। विश यू ऑल द बेस्ट।